Hey guys, welcome back and welcome because I have a new book, a new book, a new book called The Rich Dad and Poor Dad. हम सभी जानते हैं इस बुक सीरीज़ में मतलब कि इस सीरीज़ में हर एक वीडियो एक चैप्टर को कवर अप करेगा। हर एक चैप्टर दी ओरिजिनल चैप्टर की एसेंशियल पार्ट्स और प्रिंसिपल्स को कवर अप करेगा। इस तरीके से हम एक पूरी किताब को ख़त्म कर देंगे और इस पूरी किताब का एसेंस कुछ मिनटों में जान लेंगे। सो हियर आर द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स रोल द न्यू हैशटैग। मेरे दो डैडी थे, एक बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे और दूसरे गरीब थे। दोनों ही सफल थे, लेकिन एक ज़िंदगी भर पैसे के लिए परेशान रहे और दूसरे नहीं। अगर मेरे पास केवल एक डैडी होते तो उनका कहना मानना आसान होता, परंतु दो विचारों के चलते मैं हमेशा उन दोनों विचारों की तुलना करता था। फिर जो विचार अच्छा लगता था उसे मान लेता, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए अलग थे। मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि उन्होंने ये क्यों कहा, किस लिए कहा और क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसे सोचना मेरी आदत बन गई, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। पैसे कमाने का कोई स्कूल नहीं होता। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होते। शायद यह बात इस बात को साफ करती है कि क्या अच्छे बैंकर्स अमीर लोग अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाएं या ना लाएं। ज़्यादा सोचने के कारण मुझे ये पता चलता है कि किस तरह किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। जैसे मेरे डैडी मेरे ऐसे शब्दों जैसे कि मेरे गरीब डैडी की ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ऐसे शब्दों से चिढ़ते थे, ज़ोर देकर कहते थे कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नेगेटिव है, दूसरा सवाल पूछता है, जिससे आप ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं कैसे कुछ ज़्यादा पैसे कमाऊँ जिससे मैं इसे खरीद लूँ। जबकि पहला विचार यानी कि पहला शब्द कि मैं इसे नहीं खरीद सकता आपके दिमाग को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि सोचना बंद कर दो, जबकि दूसरा सेंटेंस आपके दिमाग को तुरंत ऑर्डर देता है कि कुछ नया सोचो कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे गेन करूँ कि मैं इसे खरीद लूँ। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि पहला सेंटेंस बोलने से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि दूसरा काम करने को मजबूर करता है। वे इसे दिमाग की कसरत कहते थे। एक डैडी कहते थे, जहाँ पैसों की बात हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत लो। दूसरे कहते थे, खतरों का सामना करना सीखो। एक डैडी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं और सुविधा से काफ़ी प्रभावित थे, जबकि दूसरे बिल्कुल खिलाफ। वो कहते थे कि इंसान को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, निर्भर नहीं, क्योंकि ये आदत उसे ज़रूरतमंद और निर्भर बना देती है। अमीर डैडी जब दिवालीपन के कगार पर थी, तब भी वो खुद से यही कहते थे कि मैं अमीर हूँ। पैसा ना होना अस्थायी है, जबकि गरीबी स्थायी है, और मैं अमीर हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, पैसे ने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा सबसे ताकतवर है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे कुछ सेंटेंसेस भी हमारी मेंटालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके चलते हम ये जान पाते हैं कि कैसे हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही अपने थॉट्स, उन सेंटेंसेस, उन चीज़ों की देन है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। नेगेटिव वाक्य, पैसे को लेकर नेगेटिविटी, पैसे को लेकर इंटरेस्ट नहीं और पैसे को लेकर कुछ गलत धारणाएं आपके करीब होने का एक अहम कारण हो सकती हैं। ज़रा आप भी सोचिएगा इस बारे में आज। शायद कुछ आदतें शायद कुछ गज़ब का कर दें।
तो ज़रा बदलिए कुछ सेंटेंसेस को, कुछ मेंटालिटी को, कुछ खुद को. At last, you are at a platform of the booktuber. I am Avinya and today I discussed chapter first of the book Rich Dad and Poor Dad. Thank you so much for giving me your priceless time. Take care. Bye bye.